हेलो एवरीवन, दिस इज करण कुमार और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 पूरा कवर कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ साथ में एग्जाम्पल करने के बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए एक बार जानते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कवर रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको एक नंबर लाइन दे दिया जाए तो उस पे आप रियल नंबर को कैसे प्रेजेंट करोगे। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 पूरा फिनिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस बात को समझते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक ये नंबर लाइन है जिसमें मैंने प्लॉट कर रखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपका एक नंबर लाइन रहता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? नंबर लाइन। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। अब अगर मैं कहूं कि बच्चों 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, यानी इसके अंदर कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट करते हैं, लेकिन जनरली हम इसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 10 पार्ट में। इस तरीके से 1 है तो 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इस पॉइंट के बाद एक जीरो हम अपनी मर्जी से मान रहे और फिर पॉइंट 1 डेसिमल एक ऐड करते जा रहे। इसी तरीके से ये वाला हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? ये। अब मैं कहूं कि इनके बीच में और मैग्निफिकेशन करो, यानी 1.3 और 1.4 के बीच में और मैग्निफिकेशन करो, इसके अंदर के और नंबर्स बताओ। तो यहां पर मैंने ले लिया 1.3 और यहां पर आपका आ गया 1.4। अब इसके बीच में क्या होगा? इस तरीके से। फिर आप 3 के बाद क्या मान लो? 0। इसी तरीके से 4 के बाद क्या मान लो? 0। अब सिर्फ आप इसमें एक एक ऐड करते जाओ, एक नहीं 0.01 ऐड करते जाओगे तो फिर क्या मिल जाएगा? 1.31, 1.32, 1.33, 1.34। इस तरीके से मैग्निफिकेशन किसी भी एक नंबर लाइन का किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से बोला जाएगा? वो बोला जाएगा कि लोकेट 1.36। इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट करिए। तो आपको कैसे करना होगा? देखिए ये आ रहा है आपका 30, ये 1.6। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और वहां से हम समझने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस दैट इज अप टू दिस। यानी अब किसको हमें प्लेस करना है जो 5.3777 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन ले लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो कि 5 है, 5 के बाद डेसिमल है, 5 के बाद डेसिमल, यानी ये नंबर जो आपका आएगा ना वो अभी 5 से ज्यादा और 6 से कम आएगा। यानी ये किसके बीच में आएगा? 5 एंड 6। 5 के बाद है ना डेसिमल, तो इसीलिए तो 5 एंड 6 का कर लेते हैं, यानी 5 एंड 6 का मैग्निफिकेशन करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? 10 डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरीके से 5.9। क्या हमने किया था? इसके बाद हमने एक जीरो मान लिया था और इस 6 के बाद हमने एक जीरो मान लिया था और पॉइंट डेसिमल 1 ऐड करते चले। अब देखो ये तो काम हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर ये 3 है, यानी 3 से ज्यादा के अंदर आएगा। तो देखो 5.3 यहाँ पे है और 5.3 यार, यानी अब इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। किस चीज को? अब हमें इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। किसको? 5.3 एंड 5.4 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। फिर वही सिंपल क्या करेंगे?
थ्री के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब देखिए 3 के बाद क्या है 7, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये रहा 7, ये रहा 7। अब इसके बाद और इससे कम, यानी अब किसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, इस वाले नंबर को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैग्नीफाई करते हैं, यानी 5.37 एंड 5.4 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 5.4 नहीं आएगा, इसे हम रफ कर देते हैं। ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, इसको मिटा दो बच्चों, इसको अभी हम मिटा देते हैं। ये आपका मिटा दिया हमने भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। ये हमने इसको ये मिटा दिया। अब यहाँ से ले लेते हैं पेन। अब हमें किस किस के बीच में, 5.38 के बीच में आई बात ना सब बस समझ में, ठीक है। अब इसके बीच में फिर इसके 10 पार्ट्स कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से ये 10 हो जाएगा आपका, यानी 79 के बाद 80। इतना आया कॉन्सेप्ट समझ में। अब हमारा यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो 7 तक हो गया ड्रॉ, 7 से और ज्यादा है, यानी चेक करो ये वाला ये है, तो यानी अब हमें मैग्नीफाई किसे करना पड़ेगा, इसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसे मैग्नीफाई यानी 5.377, अब 5.378 को अगेन मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इसे हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो 1 फिर हम 1 1 1 1, यानी देखो यहां तक तो सेम रहता है आपका। फिर इसके बाद अब फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब हमने कहां तक कर दिया है, यहां तक। देखो यहां पर 5.3777, एक और 7 की जरूरत है, ठीक है, एक और 7 की जरूरत है, तो वो इसके बाद आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसको फिर अगेन मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 5.377 और 5.3778 को अगेन मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम मैग्नीफाई कर देते हैं। अब देखिए इसे हमने मैग्नीफाई कर दिया 1 2 3 4। अब चेक करिए, ये रहा वो आपका नंबर जो हमें चाहिए था, 30 नंबर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीफाई कैसे किया जाता है किसी दो नंबर के बीच में। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो चलिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर, नोटिस करो बच्चों कि हमें क्या करना है, 3765, यानी ये 3 से ज्यादा है और 4 से कम, तो इसे हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा। किसे, इसे 3 से ज्यादा और 4 से कम, यानी 3 और 4 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम मैग्नीफाई किया हमने, तो हमें ये मिला, यानी ये 0.0, फिर हम 1 2 3 4 5 6 एंड जोन इसी तरीके से चलता रहेगा और ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, डेसिमल के बाद क्या है 7, तो 7 चेक कर लेते हैं, ये रहा 7, यानी अब 6 है, यानी अब इसके बाद मैग्नीफाई करना पड़ेगा इस डिजिट को। आई बात समझ में। इसको फिर यानी 3.7 को और 3.8 को अगेन मैग्नीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैग्नीफाई कर देते हैं, और हमने ये मैग्नीफाई कर दिया। अब यहाँ पे चेक करिए 6 है, 7 के बाद 6 है, तो चेक कर लेते हैं, ये रहा 7 के बाद 6। अभी हमें 5 भी चाहिए, एक डिजिट और है, यानी इसको फिर से मैग्नीफाई हमें करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से क्या कर देते हैं, मैग्नीफाई, यानी अब किसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, 3.76 3.77 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इसको हमने मैग्नीफाई फिर कर दिया, सिंपल है। अब तक तो समझ गए होंगे कि हमें कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करिए 6 के बाद 5 है, 3765, ये रहा वो आपका नंबर 30, मिल गया ना। इसी तरीके से दो नंबर को हम मैग्नीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विजुलाइज 4 डेसिमल टू 6 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। अप टू 4 डेसिमल यहाँ पे बोला गया है, तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना है, 4.26 बार लगा हुआ है, बार का मतलब फिर से 26 फिर से 26 फिर से 26,
ये रिपीट होता जाएगा, ये आपका रिपीट होता जाएगा, बट हमें सिर्फ 4.26 और 26 डेसिमल के बाद ओनली 4 डिजिट तक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना दी। अब देखिए 4 है, 4 से ज्यादा यानी 4 और 5 के मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ये हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, यानी 4 और 5 को। तो आपका क्या आ गया, ये दिस आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 4.2 यानी ये रहा 4.2। इससे ज्यादा फिर मैग्नीफाई करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को अगेन मैग्नीफाई करना पड़ेगा। बात को आप समझो, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 है ना, डेसिमल के बाद 2 और आ रहा है, तो इसके बाद इसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा, यानी 4.2 को एंड 4.3 को फिर से करते हैं। तो ये हमने कर लिया है और ये 6 मिला, यानी ये डिजिट कहाँ है, ये रहा 4.26। अगेन इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, अगेन इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, यानी 4.26 और 4। हम कर क्या रहे बच्चों, ध्यान रखना, इसके बाद हम अपनी मर्जी से एक जीरो लगा देते हैं और फिर डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते जाते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये हमने लिख दिया 1 2 3 4। अब हमें कहाँ तक, 2 तक मिल गया है। तो ये आपका आ गया 4.262, यानी अगेन इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, फिर हमने यानी इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। फिर हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, ये देखिए फिर मैग्नीफाई हो गया 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखिए हमें 6 चाहिए, यानी 4.4 डेसिमल 2626, ये रहा वो आपका नंबर। तो आई होप आपको रिप्रेजेंट रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसका पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चाहे यहाँ से आपने कुछ भी सीखा हो बहुत आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। ऑल द बेस्ट।